हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंटेलेक्चुअल विंग्स। और गाइस, जैसा आप लोगों को पता है कि अभी हम सिलेक्शन पोस्ट के प्रिपरेशन के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो हेयर वी आर विद सम बुक लिस्ट जो आप लोगों को फॉलो करनी चाहिए। और देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं मैथ्स की। तो या तो आप मैथ्स के लिए कोई एक मतलब टीचर होता है ना, उसको फॉलो कर लीजिए। जैसे कि लोग गगन प्रताप सर हैं, उनके लेक्चर्स को फॉलो करते हैं, अभिनय सर हैं, उनके लेक्चर्स को फॉलो करते हैं, या बहुत सारे हमारे यूट्यूब चैनल पर भी लेक्चर्स हैं। तो आप उनमें से किसी को भी फॉलो कर सकते हैं अगर आपको बिल्कुल बेसिक्स नहीं आते। अदरवाइज़ अगर आप थोड़ा बहुत बेसिक्स जानते हैं तो आप किसी बुक से शुरू कर सकते हैं। और उस बुक से कंप्लीट करने के बाद, जैसे मान लीजिए आपने बुक तो बहुत सारे राइटर्स की आ रही है, इन सारे सर्स की आ रही है, गगन प्रताप सर की बुक है, राकेश यादव सर की बुक है। तो इनमें से किसी भी बुक को आप ले सकते हो, इनको प्रैक्टिस कर सकते हो। और प्रैक्टिस करने के बाद अपने मॉक्स से आप अपने स्कोर्स को एनालाइज कर सकते हो कि हम किस चैप्टर में वीक रह रहे हैं। सो दिस इज़ मैथ्स सेक्शन, और विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर मैथ्स में आपने स्कोर कर दिया ना, मतलब मैथ्स के अगर आपके 25 क्वेश्चन आ रहे हैं और 25 आपने पूरे के पूरे ठीक कर दिए, तो आधी बैटल आप जीत जाते हो। क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं मैथ्स में वीक होते हैं। सो जस्ट इम्प्रूव द सॉलिड थिंग, क्योंकि उसमें ऐसा नहीं है कि जीएस की तरह कहीं से भी पूछ लेंगे। उसमें ऐसा है कि हाँ, डेफिनेट यही एल्जेब्रा का क्वेश्चन है तो एल्जेब्रा के पैटर्न्स आएंगे, x प्लस वन बाई एक्स के फॉर्म में आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, या फिर थोड़े और फॉर्म्स होते हैं उनके, टाइप वाइज आप किरण से प्रैक्टिस कर सकते हो। सो ये हो गई आपकी मैथ्स की बुक। ठीक है, तो आप इस तरीके से मैथ्स को प्रैक्टिस कर सकते हो। और इसके अलावा आप मॉक्स के लिए ऑलिव बोर्ड के मॉक्स ले सकते हो, जो कि हाई लेवल के होते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जो बिगिनर होता है ना, उसको ऑलिव बोर्ड पे डायरेक्टली नहीं जाना चाहिए। आप टेक्स्ट बुक के मॉक्स ले सकते हो, जो कि बहुत रिलायबल होते हैं। ठीक है, उसके अलावा अड्डा भी देता है आपको, बायजूस भी देता है, तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं। दिस इज़ द मैथ्स डिस्कशन। और मैथ्स में आपके एडवांस रहता है, अरिथमेटिक रहता है। अरिथमेटिक में आपके प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, और HCF, LCM, और आपका क्या कहते हैं ये रेशियो प्रपोर्शन, मिक्सचर एलिगेशंस, इस तरीके के चैप्टर आते हैं। और एडवांस में आपके क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री आ गया, जो आपने 10th में पढ़ा है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री आ गया, एल्जेब्रा आ गया, ज्योमेट्री आ गया, मेंसुरेशन आ गया। तो इस तरीके से आपके चैप्टर्स डिवाइडेड होते हैं। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स भी लगा सकते हैं। मतलब जैसे कि अभी देखो सीजीएल का पेपर हुआ है, तो सीजीएल के आप मैथ्स के सारे क्वेश्चन उठा लो, ऐसे जीडी के उठा लो, ऐसे ही आपके जो भी स्टेनो का हुआ है उसके उठा लो। तो इस तरीके से आपके पास एक बहुत ज़्यादा सफिशिएंट अमाउंट ऑफ चीज़ें हैं पढ़ने के लिए। तो आप उनको इस तरीके से मैथ्स कर सकते हो कवर। और आपको मैथ्स में कोई स्ट्रेटजी में डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जल्दी हम बाकी सब्जेक्ट्स की स्ट्रेटजी भी लेकर के आएंगे। थैंक यू गाइज़।